जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में और व्याख्या हिंदी में। पेज 10 बालकांड। इसके पहले राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनक की नगरी घूमने निकलते हैं और उस जगह जाकर पहुंचते हैं जहां सीता का धनुष यज्ञ होना था। उसी के पास एक सुंदर बगीचा था। दोनों उस बगीचे में घूमने गए तो राम की नज़र सीता पर पड़ी और उसकी सुंदरता देखकर राम ने सीता को अपने मन में बसा लिया और पूरी बात अपने भाई लक्ष्मण को बताई। अब आगे। सखन बूटन मां देखार्यो, राम ॾिसी मन सीता हार्यो। निणन नीह बेइं लातो आ, ॼण त खज़ानो निज पातो आ। उधर सखियों ने भी सीता को राम दिखलाया और उस राजकुमार को देखकर सीता ने उसे अपने नयनों में बसा लिया और ऐसा लगा जैसे उसने पूरा खजाना पा लिया हो। प्रभु नेणन मां मन आंदाई, चुप सा पिंबिड़ियों बंद कयाई। साहेड़ियों कुछ बिनवर जायूं, सीता ॾिसंदे पाण लजायूं। सीता ने प्रभु राम को देखा और उसे नैनों के रास्ते से अपने मन में ले आई और आंखें बंद कर ली। सखियों ने कुछ नहीं पूछा और उसको देखकर खुद शर्मा गई। राम विसीता सुहमने थो, भाव वठी गुरु राम वञे थो। विश्वामित्र खे राम ॿुधायो, सरल सुभाव त छल न छुहायो। राम सीता की सुंदरता की सराहना करते हैं और अपने भाई के साथ गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं और राम ने गुरु को सब कुछ बताया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। मुनिवर पूजा पाठ कयो आ, भाव बिन्ही खे वचन ॾिनो आ। आस अवाशल रास पुजायो, राम लखन खे आथत आयो। मुनिवर ने पूजा पाठ किया और दोनों भाइयों को कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राम और लक्ष्मण को यह सुनकर बड़ा आनंद लगा। सतानंद खे जनक सॾायो, विश्वामित्र वट झट पहुँचायो। अर्ज जनक जो उन वर जायो, राव अवां खे आहि घुरायो। राजा जनक ने ऋषि सतानंद को बुलाया और उसको पहुंचाया विश्वामित्र के पास। उन्होंने वहां आकर राजा जनक का संदेश सुनाया कि राजा ने आपको बुलाया है। गुरु पूजा पूरी करे, राम विहण थो चाहे। मुनिवर प्रेम विचाचयो, जनक घुरायो आहे। राम ने अपने गुरु की पूजा की और जैसे ही बैठना चाह रहे थे तो मुनिवर ने उनको बताया, बड़े प्रेम से कहा कि जनक ने बुलाया है। अब अगले सोमवार को जय श्री राम।